हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज अपने उस अध्याय को जो कि हमने शुरू किया था, और उस कड़ी में ये पार्ट 2 होगा। और पार्ट 2 में हम देखेंगे कि परागकोश जो कि एक पुष्प का एक लैंगिक अंग होता है, तो परागकोश की हम यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर को और उसके विकास को यहाँ पर समझेंगे। तो बेहद आसानी से हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं, इस टॉपिक को देखते हैं। देखिए परागकोश की संरचना और विकास से संबंधित प्रश्न बहुत आता है, और यहाँ से जो भी बनेगा प्रश्न उस पर हम फोकस करेंगे, उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, यहाँ पर एक सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है, और ये एक परागकोश है। क्या है? परागकोश है। अच्छा, एक सवाल सुनिएगा। परागकोश हमने इसके पहले के वीडियो में मैंने दिखाया आपको, एक पुष्प के सभी पार्ट्स को मैंने आपको दिखाया। उसमें परागकोश उस पुष्प का तीसरा चक्र होता है। क्या होता है? तीसरा चक्र होता है। अगर वो पुष्प द्विलिंगी है तब, लेकिन अगर पुष्प एक लिंगी है, यानी कि नर पुष्प अलग है और मादा पुष्प अलग है, तब वो पुष्प का कौन सा चक्र होगा? तीसरा होगा या चौथा होगा, दूसरा या पहला? तो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा कि यदि अगर पुष्प एक लिंगी है तो उसमें ये परागकोश पुष्प का कौन सा चक्र होगा। द्विलिंगी में तो ये तीसरा चक्र है, और अगर एक लिंगी है तो ये कौन सा चक्र होगा। तो ये चौथा चक्र होता है परागकोश का, यानी कि आप देखते हैं कि उसका जो परागकोश के लिए आप उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, जहाँ से आधार है जुड़ा होता है, परागकोश ऊपर लगा होता है, फिलामेंट होता है। तो पूरे स्ट्रक्चर को यानी कि नर भाग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर परागकोश है, और इस परागकोश के विकास को समझेंगे बिल्कुल फ्लो चार्ट में, आसानी से चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहली चीज़, किसी पौधे के शीर्ष पे कोई अगर पौधा है, अगर वह पौधा आवर्तबीजी है तब, कौन सा? आवर्तबीजी है तब। तो आवर्तबीजी पौधे के शीर्ष पर कुछ ऐसे ऊतक होते हैं जिन्हें कहते हैं विभाज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं। तो ऐसे जो ऊतक हैं, ये सभी ऊतक पौधे के शीर्ष पर होते हैं, और उन्हीं ऊतक से कलियाँ निकलती हैं, पुष्प निकलते हैं, शाखाएँ निकलती हैं। तो ऐसे ऊतक में आप देखिएगा वो अविभाजित परागकोश की तरह एक ऊतक है, जिसे हम कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक या विभाज्योतक ऊतक। ये पौधे के शीर्ष पर होगा। ये बात क्लियर? आगे विभाज्योतक, अच्छा इस डायग्राम को समझेंगे बाद में, पहले हम एक फ्लो चार्ट में चीज़ों को समझेंगे। देखिए सबसे पहली चीज़, एक है अविभाजित परागकोश, यानी कि परागकोश अभी बना नहीं है, ठीक है, नहीं बना है। सिर्फ एक ऐसा ऊतक है, कोशिकाओं का एक समूह है, जहाँ पर कोशिकाएँ कैसी हैं? विभाज्योतक हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, वहाँ से उभार होगा, शीर्ष पर उभार होगा, और उभार में एक बनेगी बाह्य त्वचा। क्या होगी? बाह्य त्वचा। भाई सबसे बाहर की त्वचा होगी, उसे एपिडर्मिस कहेंगे, बाह्य त्वचा। और उसमें से एक कोशिका, उसका नाम होगा क्या? परपसु कोशिका। ये कोशिका महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान समझिएगा। आर्कीस्पोरियल सेल, और दूसरी क्या है? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या करेगी? बाहर की कवरिंग को, या सेल जो बाहर है त्वचा, बाह्य त्वचा, उसको बनाएगी। लेकिन जो परपसु कोशिका है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, यही मुख्य कोशिका है, यही मुख्य कोशिका है। आगे देखिए, यह कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है। ध्यान दीजिएगा, परपसु कोशिका कहाँ है? विभाज्योतक कोशिका में या ऊतक में, जो कि पौधे के शीर्ष पर होगा। और जो परपसु कोशिका है वह बाद में डिवीज़न होगा, उसमें डिवीज़न कैसा होगा? वह होगा सूत्री विभाजन। कैसा होगा? सूत्री विभाजन होगा। और उस विभाजन से यहाँ पर 2 कोशिकाएँ होंगी, जिनमें एक होगा प्राइमरी पैराइटल सेल या प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरा क्या होगा? प्राथमिक बीजाणु जन कोशिकाएं। प्राथमिक बीजाणु जन कोशिकाएं महत्वपूर्ण है, ध्यान समझिएगा। पहली कोशिका कौन सी होगी? प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं, और दूसरी क्या होंगी? प्राथमिक बीजाणु जन कोशिकाएं। 2 प्रकार की कोशिकाएं कौन बनाएंगी? परपसु कोशिकाएं। बात क्लियर? आगे बढ़ेंगे। देखिए या देखिए, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं देखिए 2 टाइप की कोशिकाओं में बदल रही हैं। एक है, देखिएगा, एक है एंडोथीसियम और एक है टेपेटम। एक है एंडोथीसियम और एक है टेपेटम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो एंडोथीसियम है, इसकी 3 से 5 लेयर होती हैं। 3 से 5 लेयर तक होती हैं, 3 से 5 लेयर, जो कि एनसीईआरटी का डेटा है। तो उसमें कहा गया है कि जो एंडोथीसियम है या फिर ये प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं हैं, ये 3 से 5 लेयर में विभाजित हो जाती हैं, 3 से 5 लेयर में। अभी बात करेंगे टेपेटम क्या होता है। यहाँ से एंडोथीसियम हो गया और टेपेटम हो गया। ये 2 बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, मुझे उम्मीद है। देखिए यहाँ पर टेपेटम की बात अभी करेंगे, क्या है ये। चलिए इधर देखिए, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं हैं, ये और विभाजित होंगी। अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ सूत्री विभाजन ही हो रहा है। सूत्री का मतलब यह हुआ, अगर यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या
2n थी, तो यहाँ पर भी 2n होगी और यहाँ पर भी आपकी किसकी कितनी होगी 2n होगी। यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या 2n होगी और यहाँ पर भी आपके पास 2n होगा और यहाँ पर भी 2n ही होगा। ठीक है, ये है सूत्रीय विभाजन का एक टर्म। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी सूत्रीय विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या बदलती नहीं है, सिर्फ कोशिकाएँ बढ़ती हैं। आगे देखिए, द्वितीयक बीजाणुजन कोशिकाएँ जो कि किससे बनी है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से, द्वितीयक हो गया, इसको हमने सेकेंडरी स्पोरोजेनियस सेल्स, क्लियर हुआ, संक्षेप में लिखा हुआ है। आगे, इन्हीं कोशिकाओं से बनेगा बीजाणुजन मात्र कोशिका, ठीक है, या लघु बीजाणुजन मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी आप इसको कह सकते हैं। ये मात्र कोशिका इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या MMC भी संक्षेप में कह देते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्हीं कोशिकाओं से बनेगा परागकण, क्या बनेगा, परागकण बनेगा, ध्यान रखिएगा, इन्हीं कोशिकाओं से बनेगा परागकण। अब इस कोशिका में जब भी होगा डिवीजन वह अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, क्या होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन। तो यहाँ पर 2n है तो परागकणों में n हो जाएगा, कितना हो जाएगा n, या यूँ कहें कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, आधी, कितनी हो गई, आधी। ये परागकण बन गया। कैसे बना, परपोषु कोशिका, दो कोशिकाओं में प्राथमिक द्वितीय कोशिका और दूसरी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं आगे होती हैं विभाजित, द्वितीयक बनता है, यानी कि द्वितीयक क्या नाम है, बीजाणुजन कोशिकाएं। फिर आगे लघु बीजाणु मात्र कोशिका, उसके बाद वही कोशिका कहलाएगी क्या, MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, और यही बनाएगी क्या, यही बनाएगी परागकण, ध्यान रखिए। इधर देखिए टेपेटम की बात करेंगे। टेपेटम क्या होता है, टेपेटम एक कोशिकाओं का लेयरिंग है जो कि सबसे अंदर की तरफ होगा। अंदर की तरफ होने के कारण ये सबसे नज़दीक होगा किसके, परागकणों के, और इसका मुख्य कार्य यह है, ये जो है परागकणों को पोषण प्रदान करना, ठीक है, परागकणों को पोषण प्रदान करना। अब इसके लिए क्या है कि इस टेपेटम की खास बात यह है कि इसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है, काफ़ी डेंस मतलब सघन होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, काफ़ी कसा हुआ सघन होता है, डेंस होता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक से अधिक केंद्रक भी होते हैं, एक से अधिक केंद्रक भी होता है टेपेटम में। टेपेटम एक ऐसी कोशिका है जो कि परागकणों को पोषण प्रदान करेगी और इसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा सघन होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। कोशिकाएं आकार में बड़ी भी होती हैं और इसमें एक से अधिक क्या होते हैं, केंद्रक। जनरली कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है लेकिन टेपेटम में एक से अधिक केंद्रक होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे एक अपरिपक्व परागकोश है। परागकोश में 4 कोष्ठ होते हैं, कितने होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं और ये 2 पालियों में डिवाइड, एक इधर और एक इधर। एक कोष्ठ ये पहला कोष्ठ हो गया, ये पहला कोष्ठ हो गया, ये आप जो है इसको दूसरा समझ लीजिए, तीसरा और ये चौथा। तो कुल यहाँ पर ये 4 कोष्ठ हो जाते हैं। इन 4 कोष्ठों में परागकोश बनते हैं, क्या बनते हैं, परागकोश किससे बनते हैं, MMC से बनते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस परागकोश में 4 कोष्ठ हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। परागकोश के सबसे बाहरी परत को क्या कहेंगे, एपिडर्मिस कहेंगे। देखो यहाँ से एपिडर्मिस बना था, ये एपिडर्मिस हो गया। उसके बाद एंडोथीसियम, इसके नीचे की जो परत हुआ एंडोथीसियम है और एंडोथीसियम के ही रूप की अन्य परतें होती हैं। 3 से 5 लेयर जो अंदर की तरफ होती हैं, ये 3 से 5 लेयर हैं जो कि वित्तीय कोशिकाओं से बनी हुई हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा यहाँ पर एक कनेक्टिंग है जो कि पुष्प के फिलामेंट से लगा होता है, किसके, पुष्प के फिलामेंट से, यानी कि एंथर जो परागकोश है वो लगा होगा किससे, फिलामेंट से, और वो जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या होगा, कनेक्टिंग। और ये एक काम और करता है, चारों पालियों को आपस में जोड़े रखता है, चारों पालियों को आपस में या चारों कोष्ठों को आपस में जोड़े रखता है। देखिए यहाँ पर स्टोमियम है, यह स्टोमियम वो स्थान है जहाँ से ये परागकोश फूटेंगे या फिर इनमें क्या होगा, प्रस्फुटन होगा और परागकण बाहर की तरफ निकलेंगे। तो ये वो स्थान है जहाँ से परागकण बाहर निकलते हैं। चलिए, इसमें जो आप देख रहे हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी परागकण हैं, ये सभी परागकण हैं और ये परागकण अभी अपरिपक्व हैं। कैसे हैं, अपरिपक्व हैं। जैसे ही ये परिपक्व होंगे परागकोश फट जाएगा और ये सभी बाहर निकलेंगे और फिर ये पुष्प का परागण करेंगे। देखिए यहाँ पर टेपेटम की बात करें तो देखिए टेपेटम यहाँ पर सबसे अंदर की तरफ एक परत है। टेपेटम एक अंदर की तरफ सबसे
परत है, सिंगल कोशिकाओं की एक परत होती है। एंडोथीसियम और टेपेटम ये सिंगल लेयर की परतें हैं, सिंगल कोशिकाओं की एक परत हैं, ठीक है। तो इन टेपेटम सेल का संपर्क होता है किससे? परागकणों से, और ये परागकणों को पोषण प्रदान करते हैं। टेपेटम सवाल पूछा गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मिडिल लेयर्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ से 3 से 5 मिडिल लेयर्स होती हैं, 3 से 5 मिडिल लेयर्स होती हैं, जिनमें एक आपका जो है एंडोथीसियम भी होता है, एक एंडोथीसियम भी होता है, ठीक है। तो ये है परागकोश की संरचना और विकास, कैसे परागकोश बनता है। बिल्कुल ये आसान है, कुछ भी यहाँ पे कठिन नहीं है। एक बार ध्यान समझिएगा। देखिए, सबसे पहले एक कोशिका है जो कि किसी पौधे के शीर्ष पर होगा, फिर इसमें बाह्य त्वचा बनेगी, एक विभाजित होगा, फिर एक परपोषु कोशिका, और ये फिर से होगी विभाजित और बनाएगा पहला प्राइमरी पैराइटल सेल, और दूसरा क्या होगा? प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल। आगे बढ़ेंगे तो प्राथमिक वित्तीय कोशिका 2 पार्ट्स में ऐड होगी, एंडोथीसियम और टेपेटम। यहाँ पर ये पुनः होगी विभाजित और द्वितीयक बनाएगा, फिर ये द्वितीयक से क्या बनाएगा? लघु बीजाणु मातृ कोशिका, जिसे कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, और यही आगे बनाएगी परागकण। यहाँ देखिए, यहाँ पर टेपेटम का काम ये है कि परागकणों को पोषण देना, और पूछे कि साइटोप्लाज्म कैसा है, तो डेंस है और एक से अधिक केंद्रक रहेंगे, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर देखिए क्लियर है। और एंडोथीसियम के अलावा यह प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं 3 से 5 कोशिकाएं और बनाती है, इसे कहते हैं मिडिल लेयर्स। क्या कहते हैं? मिडिल लेयर्स कहते हैं। तीसरा पार्ट हम मिडिल लेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से 5 कोशिकाएं होगी मिडिल लेयर्स की। और अब देखिए, वाल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ये जो जितनी भी आप देखते हैं वाल, यह सभी वित्तीय कोशिकाएँ हैं, ये सभी वित्तीय कोशिकाएँ हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरी वित्तीय कोशिकाएँ हैं, और इसे कहेंगे वाल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये पूरा सिस्टम परागकोश है, और इसे माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। और इस तरह से ये बिल्कुल, मुझे लगता है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस टॉपिक में अगर कोई चीज़ आपको दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट करिए, बिल्कुल आपको उसका आंसर दिया जाएगा, तो ठीक है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लोगों के पास शेयर करिए, जिससे कि ये परिवार बढ़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट अन्य टॉपिक के साथ। अन्य टॉपिक में हम देखेंगे कैसे क्या नाम है, अंडाशय का विकास होता है, तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।